सेकेंड ईयर की इस क्लास में, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है स्टूडेंट। आज सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर राजस्थान का भूगोल का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेके चल रहा हूँ। उस टॉपिक को हम गैर परंपरागत स्रोत, राजस्थान के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए, या क्वेश्चन यूनिवर्सिटी आपसे किस प्रकार करेगी पहले आपको बता दूं। स्टूडेंट, इस यूनिट से जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार होगा। राजस्थान में निरंतर विद्युत की बढ़ती मांग की आपूर्ति हेतु किए जा रहे विविध उपायों एवं विद्युत परियोजनाओं का वर्णन कीजिए, अथवा राजस्थान की जल विद्युत परियोजनाओं का वर्णन कीजिए। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास एवं भविष्य की संभावनाओं पर एक लेख लिखिए। तो क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है, नॉर्मल भी आ सकता है कि राजस्थान की जल विद्युत परियोजनाओं का वर्णन कीजिए, या क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास एवं भविष्य की संभावनाओं का पर लेख लिखिए। तो बात करेंगे पहले अब विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति की। विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति, विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति। विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति की बात करेंगे तो बता दो स्टूडेंट, बिजली के उत्पादन की गति को यदि किसी राज्य की गति का सूचक माना जाए तो इस संदर्भ में राजस्थान की प्रगति आश्चर्यजनक मानी जाती है। सितंबर 1992 तक राज्य में विद्युत उत्पादन की संस्थापित क्षमता 1775 मेगावाट थी, जबकि 1949 में राजस्थान के निर्माण के समय यह क्षमता मात्र 13.27 मेगावाट थी। यह 2005-06 में दिसंबर में बढ़कर राजस्थान में 2005 तक जो क्षमता है वो बढ़कर 5079 मेगावाट हो गई। 2005-06 में बढ़कर आज़ादी के तुरंत बाद राजस्थान के एकीकरण के समय हमारे जो निर्माण की क्षमता थी वो 13.27 मेगावाट थी, जबकि 2005-06 में दिसंबर में 5 की बात कर रहा हूँ 5379 मेगावाट होगी। राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 316 यूनिट है, जबकि इसके निर्माण के समय यह मतलब राजस्थान का निर्माण हुआ तब ये 2.9 यूनिट थी। वर्तमान समय में राज्य में 30% जल विद्युत, 70% ताप विद्युत तथा परमाणु बिजली विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हो रही है। इसमें से आधी से अधिक बिजली राज्य के बाहर के स्रोतों से प्राप्त की जा रही है। वर्ष 2003-04 या 5-6 में 349.87 करोड़ यूनिट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो पहले हम बात करेंगे जल विद्युत की। हम बात करेंगे स्टूडेंट जल विद्युत। तो चलिए स्टूडेंट जल विद्युत की बात करते हैं। आज के युग में जल विद्युत शक्ति के साधनों का प्रमुख स्थान है, क्योंकि कोयला और खनिज तेल बहुत ही जल्द समाप्त होने वाले साधन है। राजस्थान में करीब 14 छोटे बड़े बांधों से पन बिजली बनाई जाती है। राजस्थान में उत्पादित की जा रही विद्युत शक्ति का विवेचन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जाता है। नंबर 1, योजना बजट का 1/3 भाग आवंटन किया जाए। योजना बजट का 1/3 भाग आवंटन किया जाए। वर्तमान समय में राज्य की पूरी योजना के बजट की का लगभग 1/3 भाग विद्युत विकास के लिए आवंटित किया गया है। यह राशि विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा
मिशन एवं सब ट्रांसमिशन का जाल बिछाने के उपयोग में ली जा रही है। औद्योगिक और किसानों के पंप सेटों में बढ़ोतरी के लिए शिक्षण कैंडसस और कैपेसिटर्स लगाने की तरफ भी पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। इससे बिजली की सप्लाई व्यवस्था में समुचित स्थायी मदद मिलेगी। नंबर 2 है नदी घाटी परियोजनाओं व विद्युत गृहों का निर्माण। नदी घाटी परियोजनाओं से बात करते हैं। नदी घाटी परियोजनाओं व विद्युत गृहों का निर्माण। नदी घाटी परियोजनाओं नदी घाटी परियोजनाओं व विद्युत गृहों का निर्माण। व विद्युत गृहों का निर्माण। तो स्टूडेंट सुनिए, नदी घाटी परियोजनाओं व विद्युत परियोजनाओं का निर्माण। विद्युत गृहों के निर्माण के संबंध में राज्य में निम्नलिखित परियोजनाएं महत्वपूर्ण है। पहला है भाखड़ा नांगल परियोजना। नंबर 1 भाखड़ा नांगल परियोजना। पहला है भाखड़ा नांगल परियोजना। तो सुनिए स्टूडेंट, भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करें तो नांगल बांध से 65 किलोमीटर लंबी नहर जो कि शिवालिक पठार से निकाली गई है, उस पर यह 77.77 किलोवाट क्षमता के 2 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। पहला विद्युत गृह सरगंगुवाल तथा दूसरा कोटरा नामक स्थान पर बनाया गया है। इन दोनों स्थानों पर दोनों विद्युत गृहों पर में 24-24 किलोवाट वाले 3-3 विद्युत उत्पादन संयंत्र बनाए गए हैं। सरगंगुवाल विद्युत गृह सन 1955 में विद्युत का उत्पादन कर रहा है। इस पर 62 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है। इससे बीकानेर, रतनगढ़ तथा अन्य स्थानों की विद्युत आपूर्ति की जा रही है। दूसरा विद्युत गृह राजस्थान में गंगानगर तथा चूरू जिलों को बिजली की आपूर्ति कर रहा है। राज्य को इस परियोजना के माध्यम से लगभग 168.5 मेगावाट विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है। चंबल परियोजना, इसके बाद हम बात करेंगे। बात करेंगे चंबल परियोजना। बात कर लेते हैं चंबल परियोजना की। यह चंबल योजना राजस्थान में मध्य प्रदेश राज्यों के लिए समृद्ध योजना है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित बांधों का निर्माण किया गया है। कुछ बांधों का निर्माण किया गया। पहला है गांधी सागर बांध। चंबल परियोजना में कुछ बांध बनाए गए। पहला गांधी सागर बांध। तो पहले बांध की बात कर रहा हूं, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध पर 23 मेगावाट के 4 संयंत्र तथा 27 मेगावाट का एक संयंत्र लगाया गया है तथा इसकी कुल विद्युत क्षमता 1.19 लाख किलोवाट है। 1.19 कुल क्षमता 1.19 मेगावाट।
स्टूडेंट गांधी सागर बांध की जो क्षमता है, कुल क्षमता, विद्युत क्षमता 1.19 लाख मेगावाट किलोवाट है। किलोवाट। इसके बाद बात कर लेता हूँ स्टूडेंट अगला राणा प्रताप सागर बांध। तो सवाल है स्टूडेंट नंबर 2 इसी चंबल परियोजना राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध, सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध की बात करें तो स्टूडेंट सुनिए, इसमें क्या है, राणा प्रताप सागर बांध के विद्युत गृह में 43 मेगावाट क्षमता के 3 संयंत्र लगाए गए हैं। अतः इसकी कुल विद्युत क्षमता 1.29 लाख किलोवाट है। इसकी कुल क्षमता कितनी है स्टूडेंट? 1.29 लाख किलो, 1.29 लाख किलोवाट है। इसके बाद बात करते हैं केंद्र सरकार द्वारा कनाडा के सहयोग से, केंद्र सरकार के द्वारा कनाडा के सहयोग से इस बांध के पास अणुशक्ति परियोजना 180 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जा रही है। वर्तमान में इसकी विद्युत क्षमता 2 लाख किलोवाट है तथा एक अणु भट्टी के पूर्ण हो जाने के उपरांत इसमें 4 लाख किलोवाट विद्युत पैदा की जा सकेगी। और तीसरा बांध है जवाहर सागर बांध। थर्ड नंबर पे है जवाहर सागर बांध। हम बात कर रहे हैं जवाहर सागर बांध की, तो सुनिए, इस पर बनाए गए विद्युत गृहों में 33 मेगावाट क्षमता की 3 इकाइयां उत्पादन कर रही है। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 99,000 किलोवाट है। कितनी है स्टूडेंट? 99,000 किलोवाट। स्टूडेंट 99,000 किलोवाट। तो आगे बात कर लेते हैं स्टूडेंट। अतः चंबल परियोजना विद्युत उत्पादन की दृष्टि से राज्य के लिए वरदान साबित हुई है। इस परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 3.86 लाख किलोवाट में से 1.93 लाख किलोवाट जल विद्युत उपलब्ध करवाई जा रही है। तो स्टूडेंट पहली परियोजना भाखड़ा परियोजना, दूसरी चंबल परियोजना। चंबल परियोजना में 3 बांध है, गांधी सागर बांध से 1.19 लाख किलोवाट, राणा प्रताप सागर से 1.29 लाख किलोवाट, जवाहर सागर बांध से 99 किलोवाट बिजली प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट अगली परियोजना की बात करूंगा माही विद्युत परियोजना। तीसरी परियोजना माही विद्युत परियोजना या योजना कह सकते हैं माही विद्युत परियोजना। तो स्टूडेंट सुनिए, 21 सितंबर 1984 को बांसवाड़ा के समीप माही जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत प्रथम विद्युत इकाई के 72 मीट्रिक टन बिजली जनरेटर की स्थापना की गई। इस योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन 2 विद्युत गृहों को 4 इकाइयों से 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा सकेगा। इन विद्युत गृहों का निर्माण माही बांध के निकट तथा हैंगपुरा गांव के पास किया जा रहा है। माही में स्थापित किए गए 25 मेगावाट के विद्युत गृहों का निर्माण कार्य भी शुरू किया गया है। राजस्थान विद्युत मंडल द्वारा माही पर बिजली परियोजना के द्वितीय चरण में स्थापित विद्युत गृह द्वितीय का भी विंगेट 27 सितंबर 1989 को
जोड़ा जा चुका है। अगली परियोजना पोंग बांध व व्यास परियोजना। पोंग बांध व व्यास परियोजना। पोंग बांध व व्यास परियोजना। पोंग बांध व व्यास परियोजना की बात करेंगे। यह राजस्थान, पंजाब व हरियाणा तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस योजना को 2 चरणों में विभाजित किया गया है। प्रथम व्यास सतलज तथा द्वितीय पोंग बांध। प्रथम चरण के अंतर्गत 4 इकाइयों का विद्युत गृह का निर्माण किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक इकाई की क्षमता 165 मेगावाट तथा कुल क्षमता 6.6 लाख किलोवाट होगी। दूसरे चरण में यह एक विद्युत गृह का निर्माण किया जाएगा, जिसकी विद्युत क्षमता 2.4 लाख किलोवाट होगी। भविष्य में 2 इकाइयों और स्थापित की जा सकेंगी। क्षमता 60 हजार किलोवाट होगी। ये थी पोंग बांध व्यास परियोजना। अगली परियोजना की बात करते हैं स्टूडेंट। अब तक मैंने आपको 4 परियोजनाएं बता दी। नेक्स्ट परियोजना की बात करते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना में सौंपदा समिति के अनुसार नर्मदा घाटी योजना के अंतर्गत प्राप्त 2 लाख मेगावाट जल विद्युत में राजस्थान के सिरोही, जालौर तथा बाड़मेर जिलों को 100 मेगावाट अंश दिलाने के बाबत मध्य प्रदेश सरकार से समझौता हो गया है। इसके बाद है बरसिंहसर परियोजना। बरसिंहसर परियोजना। बरसिंहसर परियोजना की बात करें तो स्टूडेंट बीकानेर जिले में बरसिंहसर में 240 मेगावाट क्षमता के उत्पादन के लिए लिग्नाइट विद्युत परियोजना को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। अतः यहाँ के विपुल लिग्नाइट भंडारों पर आधारित 120 मेगावाट क्षमता के 2 विद्युत गृहों की स्थापना के लिए नेवडी लिग्नाइट निगम से अनुबंध किया गया है, जिस पर 500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके बाद है सतपुड़ा व्यास विद्युत गृह। सतपुड़ा व्यास विद्युत गृह। तो स्टूडेंट इसी कड़ी में नंबर अगला 7 सतपुड़ा व्यास विद्युत गृह गुजरात, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान तीनों राज्यों के द्वारा सम्मिलित रूप से इस विद्युत गृह का निर्माण किया गया। इससे राजस्थान को अभी 100 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। इसके बाद इसकी कुल क्षमता 11,000 मेगावाट है। इसे पूर्ण होने पर 1/3 विद्युत मिल सकेगी। इसके बाद बात करते हैं नंबर 8 सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना। सूरतगढ़ इसको आप सूरतगढ़ विद्युत गृह परियोजना भी कह सकते हैं या सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना। सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना के नाम से इसको जाना जाता है। बिजली परियोजना। तो स्टूडेंट अगली परियोजना का नाम है हमारा सूरतगढ़ ताप बिजली परियोजना। राज्य के मंडल ने
राज्य में बिजली की कमी को पूरा करने तथा समय की ऊर्जा स्रोत बढ़ाने के लिए 1400 करोड़ रुपए की लागत से 400 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना को समय के संसाधनों से ही पूरा करने का निर्णय लिया है। इसके बाद है चित्तौड़गढ़ ताप विद्युत ग्रह। चित्तौड़गढ़ ताप विद्युत, चित्तौड़गढ़ ताप विद्युत गृह की बात करेंगे तो सुनिए स्टूडेंट, विद्युत उत्पादन में निजी सहयोग के संदर्भ में चित्तौड़गढ़ में एक 420 मेगावाट के ताप विद्युत गृह की स्थापना की गई है। राज्य सरकार ने मेसर्स सेंचुरी टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुंबई को अधिकृत किया गया है। अंता विद्युत परियोजना, अगली परियोजना का नाम है स्टूडेंट अंता विद्युत परियोजना। अंता विद्युत परियोजना की बात करें तो स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा। अंता विद्युत परियोजना में गैस पर आधारित ताप विद्युत गृह की इकाई 21 जनवरी 1989 में अंता में शुरू की जा चुकी है। यह इकाई 88 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रही है। इसकी कुल क्षमता 413 मेगावाट है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इस परियोजना की पूर्ण क्षमता उपयोग राजस्थान को करने की अनुमति दे दी गई। इसके बाद है इंदिरा गांधी परियोजना। अगली परियोजना का नाम इंदिरा गांधी परियोजना। स्टूडेंट जरा पढ़ लीजिएगा ध्यान से, मैंने लिखा इंदिरा गांधी परियोजना। तो स्टूडेंट इसकी बात कर लें, इंदिरा गांधी नहर की वितरित नहरों पर बनाए गए जल विद्युत गृहों के माध्यम से 22,000 किलोवाट विद्युत मिल रही है। इंदिरा गांधी नहर उपलब्ध जल प्रपातों से बिजली बनाने के प्रस्तावित योजनाओं के अंतर्गत कुगल शाखा पर 2 विद्युत गृह, सूरतगढ़ शाखा पर 2 विद्युत गृह तथा चरनावाली योजना के अंतर्गत 1 विद्युत गृह चलाया जा रहा है। इसे शीघ्र पूर्ण होने की संभावना है। ये सभी लघु विद्युत परियोजनाएं अनूपगढ़ शाखा पर भी उपलब्ध जल प्रपातों का उपयोग करने के लिए 3 विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक की क्षमता 1.5 मेगावाट है। बिरसालपुर शाखा भी 3 विद्युत गृह स्थापित किए गए। अगला है सिंगरौली सुपर पावर स्टेशन। अगली परियोजना नंबर 12। अगली परियोजना की बात करता हूँ स्टूडेंट, जिसका नाम है, परियोजना का नाम सिंगरौली सुपर पावर स्टेशन। सिंगरौली सुपर पावर स्टेशन। सिंगरौली सुपर पावर स्टेशन, इसकी बात करते हैं। इस विद्युत केंद्र से राजस्थान प्रांत को कुल 123.52 मेगावाट बिजली प्राप्त होती है स्टूडेंट। यह केंद्रीय सरकार की परियोजना है। इसमें पूरी क्षमता के 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने पर राजस्थान को कुल 300 मेगावाट बिजली मिलेगी। वर्तमान समय में इससे केवल 15% बिजली प्राप्त हो रही है। इसके लिए नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कानपुर से जयपुर तक 440 केवी लाइन का निर्माण किया गया है। इससे राज्य अपने हिस्से की बिजली सिंगरौली से प्राप्त कर सकेगा। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल ने जयपुर में हीरापुर नामक स्थान पर 440 केवी ग्रिड सबस्टेशन का निर्माण करवाया है। ये था स्टूडेंट, मैंने आपको परियोजनाओं के बारे में बताया। इसके बाद बात करेंगे हम राज्य में विद्युत उत्पादन का उपयोग।
अगला पॉइंट है बेटा परियोजनाओं के बारे में, आपको मेन जो परियोजनाएं थी लास्ट में उनके बारे में बता दिया। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। नंबर 3, राज्य में विद्युत उत्पादन व उपयोग। राज्य में विद्युत उत्पादन एंड उपयोग। राज्य में विद्युत उत्पादन है उपयोग की बात करेंगे तो सुनिए स्टूडेंट, राजस्थान आणविक परियोजना तथा कोटा ताप विद्युत परियोजना से पैदा होने वाली बिजली और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं सहित 2001-2002 के अंत में राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता 4517 मेगावाट थी। इसमें सिंगरौली सुपर पावर स्टेशन से मिलने वाली 123.52 मेगावाट विद्युत भी सम्मिलित है। गत वर्ष 2259.664 करोड़ यूनिट खपत की तुलना में 2003-04 में 2354.99 करोड़ विद्युत खपत होने की संभावना है। राज्य के उपलब्ध विद्युत उत्पादन का लगभग 75% भाग कृषि व उद्योगों के लिए वितरित कर दिया जाता है। वर्ष 1992-93 में कृषि के लिए कुल विद्युत का 31.5% तथा उद्योगों के लिए 42.28% भाग वितरित किया गया। राज्य में वर्तमान में प्रति व्यक्ति 316 यूनिट उपभोग किया जा रहा है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, विद्युत उत्पादन में आने वाली समस्याओं का निराकरण। विद्युत उत्पादन, तो अगला मेरा पॉइंट स्टूडेंट मैंने बताया विद्युत उत्पादन में आने वाली समस्या। उत्पादन में आने वाली समस्याओं का निराकरण। सुनिए स्टूडेंट, विद्युत उत्पादन में आने वाली समस्याओं का निराकरण कैसे करते हैं। राजस्थान में विद्युत उत्पादन और विकास में शुरू से ही काफी समस्याएं रही हैं। निरंतर बहने वाली नदियों के अभाव से जल विद्युत विकास का कार्य रुक गया है। कोयले की खानों के नहीं होने के कारण ताप बिजली उत्पादन का विकास भी नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में राज्य ने अन्य राज्यों के साथ साझेदारी में विद्युत के प्रयास किए। अतः पंजाब व हरियाणा की हिस्सेदारी भाखड़ा नांगल परियोजना, मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी में चंबल तथा सतपुड़ा इसी प्रकार की परियोजनाएं हैं। इसके बाद स्टूडेंट बाकी मैं आपको कल चर्चा करूंगा। आज मैंने हमारा जो क्वेश्चन है गैर परंपरागत स्रोत था, उसमें मैंने एक पॉइंट आज चर्चा की जो था जल विद्युत परियोजना पे चर्चा हुई। तो स्टूडेंट अगला जो पॉइंट है सौर ऊर्जा या गैर परंपरागत जो स्रोत, उन पे हम कल चर्चा करते हैं। तो कल तक के लिए नमस्कार।